हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज के वीडियो में हम मेंटेनेंस प्रैक्टिस यानी मॉड्यूल 7 के सब मॉड्यूल 3 के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी इससे पहले हमने 2 पार्ट बना दिए हैं, आप उसको भी जरूर देखिए। जिस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी की कैसे हम जांच करते हैं और उसमें कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है। तो इसमें मेनली 3 टूल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। सबसे पहला होता है एमीटर। एमीटर का काम ये होता है कि जब आप किसी कंपोनेंट के करंट को मेजर करना चाहते हैं कि किसी कंपोनेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम, जैसे इसका नाम है, इसका काम होता है कि किसी कंपोनेंट में हम ये नापते हैं, ये जांचते हैं कि उसके अंदर वोल्टेज कितनी है, यानी किस वोल्टेज पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमारा तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है ओम मीटर, और जिसका काम होता है कि किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को नापना कि कितना रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जब हम पहले के जमाने में एविएशन में यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया तो वैसे वैसे इन अलग अलग कंपोनेंट को नापने की जगह इन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाने का काम किया गया और इससे मिला करके बनाया गया डिजिटल मल्टीमीटर। जैसे इसका नाम ही है मल्टीमीटर, यानी एक से ज्यादा मीटर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो डिजिटल मल्टीमीटर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें एमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक साथ होती हैं। ठीक है, और आप एक साथ ही यानी एक ही मीटर लेकर के आप तीनों चीजों को एक ही से नाप सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बहुत ढेर सारे मॉडर्नाइजेशन हुए, हमारे वेट बच गए, टाइम बच गए, बहुत ढेर सारे चीजें हमें इससे फायदा हुआ। फिर बात आती है कि जो डिजिटल ओम मीटर होता है, इनका हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप इसको वोल्टेज नापने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वोल्टेज नापने के लिए खास बात ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं एसी और डीसी दोनों वोल्टेज अलग अलग टाइप के होते हैं। इस कारण से सबसे पहले हमें यह सेलेक्ट करना होता है कि आप एसी वोल्टेज को नापना चाह रहे हैं या डीसी वोल्टेज को नापना चाह रहे हैं। उसके बाद इस डिजिटल मल्टीमीटर को आप उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगाते हैं जिसका आप वोल्टेज नापना चाह रहे हैं। जैसे ही आप इसको पैरेलल में लगाएंगे और सही रेंज को सेलेक्ट करेंगे, आपको सारे मेजरमेंट्स यानी कि वोल्टेज की जो मेजरमेंट है वो पूरी तरह से मिल जाएगी। इसी तरह से आप करंट को नापना चाह रहे हैं, तो खास बात ध्यान ये रखना है कि जहां वहां पर आप यानी वोल्टेज को नापते समय पैरेलल में लगा रहे थे, यहां पर आपको चीजें सीरीज में लगानी है ताकि आपको करंट की मेजरमेंट मिल सके। फिर इसी तरह से सही रेंज को सेलेक्ट करके आप रेजिस्टेंस को भी नाप सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में सवाल भी आता है, और आपके इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया भी हुआ है कि कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वायर या सर्किट में ये चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तब हम उसको जानते हैं कि वो डिफेक्टिव है या प्रॉब्लम है, तो हम उसको चेंज करते हैं या फिर रिपेयर करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन खास बात आती है कि कैसे और किस मीटर का यूज किया जाता है। तो उसमें भी इसी मल्टीमीटर का ही यूज किया जाता है, और उसमें भी हम रेजिस्टेंस को नाप करके ये काम करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात बताइए कि आपको भी पता होगा किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो, यानी अगर उसका रेजिस्टेंस हाई है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। हम क्या करते हैं, जिस भी वायर या सर्किट को हमें चेक करना है, उनके टर्मिनल्स पर हम इसी मल्टीमीटर को लगाकर चेक करते हैं कि उसमें उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है यानी कि ओपन सर्किट है, यानी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। अगर उसका रेजिस्टेंस एक लिमिट के अंदर आता है यानी बहुत कम आता है, तो हम जान जाते हैं कि ये कंटिन्यूटी इसकी सही है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा कि हम कैसे कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस के कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो आपको खुद पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, 2 प्लेट्स डिवाइडेड बाय सम डिस्टेंस, यानी उसके बीच में कोई डिस्टेंस होना चाहिए, यानी उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। और मान लीजिए कि आपने मल्टीमीटर लगाया और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम आ गया, यानी कि वो कैपेसिटेंस क्या है, डिफेक्टिव है। इसी तरह से हम इंडक्टेंस को चेक करते हैं, इसी तरह से हम किसी भी सर्किट को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, और उसमें भी ओम मीटर की हेल्प से आसानी से हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो इसमें ऑसिलोस्कोप दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और उसमें भी उसके अंदर ही सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब का पूरा प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है, जो आपके मॉड्यूल 5 का सिलेबस है, तो मैं आपको वहां पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।